क्या आम आदमी पार्टी या बीजेपी, कांग्रेस या अकाली दल, सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है और चुनाव प्रचार को अच्छी हवा दे दी है। बात बीजेपी की करें तो पहली बार इंडिपेंडेंटली चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी पर कई बार सवाल उठे हैं कि क्या हर बार की तरह अकाली दल के साथ उसका गठजोड़ हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू से ही बीजेपी और अकाली दल एक गठबंधन में लड़े हैं। लंबे समय से अफवाह भी उड़ी थी कि बीजेपी और अकाली दल एक साथ गठबंधन में फिर से होंगे, लेकिन इन अफवाहों को आराम देते हुए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा पंजाब में अब छोटे भाई की भूमिका स्वीकार नहीं करेगी। छोटे भाई से मतलब है कि पंजाब में बीजेपी अकाली दल की बी पार्टी के तौर पर काम करती रही है। गठबंधन में अकाली दल ने बीजेपी के कंपैरिजन में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। आपको बताएं कि अतीत में जब भी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन होता था, तब अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता था। यानी 117 में से करीबन 94 सीटों पर अकाली दल की पैठ रहती थी और भाजपा छोटे भाई की तरह कम सीटों पर चुनाव लड़ता था। यानी सिर्फ 23 सीटों पर भाजपा चुनावी मैदान में उतरती थी। वहीं पहले गठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री हमेशा अकाली दल का ही होता था और भाजपा को डिप्टी सीएम या सिर्फ मंत्री पद से संतोष करना पड़ता था। छोटा भाई नहीं बनने का सीधा अर्थ है कि अगर गठबंधन अब होता है तो भाजपा मुख्यमंत्री पद पर या अपनी दावेदारी ठोकेगी या अब बराबर की हिस्सेदारी चाहेगी। हरदीप पुरी के स्टेटमेंट का मतलब यहाँ ये भी निकलता है कि भाजपा इतनी कम सीटों पर मानकर अकाली दल के पीछे पीछे अब नहीं चलने वाली। इस बयान के साथ ही भाजपा ने ये भी साफ संकेत दे दिया है कि वो पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने की तैयारियां करेगी। भाजपा आज देश और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा कर रही है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो पंजाब का ढांचा पंजाब में काफी मजबूत हुआ है और जन समर्थन भी पंजाब में बढ़ा है। यदि अकाली दल दोबारा गठबंधन करना चाहता है तो उसे भाजपा की इस मजबूत स्थिति को स्वीकार करना होगा। यानी भविष्य में किसी भी संभावित गठबंधन की स्थिति में भाजपा बड़े भाई के रूप में मुख्य भूमिका निभाने की उम्मीद रखती है। गठबंधन में औपचारिक निर्णय पर उन्होंने साफ कर दिया है कि आखिरी फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। वर्तमान 16वीं पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास 117 में से केवल 2 सीटें हैं। हाल ही में पंजाब नगर निगम और निकाय चुनावों में भाजपा ने अपने शहरी और अर्ध शहरी आधार का विस्तार करते हुए अपनी सीटों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी की, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा हो गया है। पार्टी पारंपरिक शहरी मतदाताओं के साथ साथ अब दलित जैसे मजहबी सिख, रविदासिया, ओबीसी और जाट सिख मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलनों के कारण ग्रामीण इलाकों और विशेषकर किसान संगठनों के बीच भाजपा को लेकर अभी भी नाराजगी देखी जाती है। ग्रामीण पंजाब में पैठ बनाना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं पंजाब की राजनीति में पारंपरिक रूप से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं। पंजाब में फिलहाल सांगठनिक और वोट शेयर के लिहाज से भाजपा मजबूत तो हो रही है, लेकिन 2027 में सरकार बनाने या मुख्य मुकाबले में आने के लिए उसे शहरी इलाकों से निकलकर ग्रामीण पंजाब और सिख मतदाताओं का भरोसा बड़े पैमाने पर जीतना होगा। अब देखना होगा कि बड़ा भाई बनकर बीजेपी क्या गुल दिखाएगी।